इंदौर का एक पुराना मोहल्ला जहां सूरज नाम का एक 19 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ घर में पापड़ बनाकर बेचती थी। सूरज की पढ़ाई का सपना उस सीमित आमदनी के बीच तैरता एक दीपक था। सूरज का सपना था सरकारी इंजीनियर बनना, लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। सुबह सूरज अखबार बांटता था, फिर कॉलेज जाता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को माँ के साथ पापड़ सुखाने में मदद करता। और जब सब सो जाते तभी सूरज पढ़ाई शुरू करता था। एक दिन उसकी जिंदगी ने और भी कठोर मोड़ ले लिया। उसके पिता की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। घर में आमदनी का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया। अब सूरज को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ी ताकि घर का राशन चल सके। उसका दोस्त विक्रांत बोला, भाई अब छोड़ दे ये सपना, इतना बोझ लेकर कौन पढ़ाई करता है। सूरज चुप रहा, लेकिन भीतर से बुरी तरह टूट चुका था वो। अगले दिन बिना किसी से कुछ कहे पास के पहाड़ी मंदिर तक पैदल चला गया। वहीं मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा अकेले बैठे थे। शांत चेहरा, झुकी कमर और आंखों में गहराई। सूरज उनके पास जाकर बैठा और अचानक तेज तेज रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ बाबा, कितना और सहूं, मेहनत करता हूँ पर हालात और बुरे हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? सूरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। महात्मा बोले, इस पहाड़ी पर उस पुराने आम के पेड़ पर जो कबूतर घोंसला बना रहा है, 10 दिनों तक रोज जाके उसे घोंसला तोड़ना है, फिर ले बस इतना करना है, कोई सवाल नहीं। सूरज चौंका, कबूतर का घोंसला तोड़ना है? क्यों? लेकिन महात्मा ने सिर्फ मुस्कुरा के सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो जो कहा वही करो। सूरज चुपचाप चला गया। पहला दिन वो पेड़ के पास गया, डालियों के बीच कबूतर एक एक दिन का जोड़ रहा था। सूरज ने घोंसला नीचे गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा, एक घर तोड़ना, वो भी उस परिंदे का जो सिर्फ छांव ढूंढ रहा है। सूरज की आत्मा कांप उठी। दूसरा दिन कबूतर फिर से वही कर रहा था, नए तिनके जोड़ रहा था। सूरज ने फिर घोंसला गिराया। हर दिन वो यही करता और हर दिन उसे भीतर से अजीब ग्लानि होती, पर उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था महात्मा कुछ समझाना चाहते हैं। 10वां दिन कबूतर ने फिर से घोंसला बना लिया था। सूरज घोंसले को गिराने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था, फिर खुद रुक गया। वो वापस महात्मा के पास आया और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा, मैं रोज उसका घर तोड़ता रहा पर वो रोज फिर से बनाने लगता था। मुझे हर दिन बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा। अब बताइए इसका मतलब क्या है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, यही है मेरी पहली सीख। लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर हार के बाद दोबारा शुरू करना होता है। वो कबूतर जानता है कि उसका घोंसला टूट सकता है, फिर भी वो रोज नई उम्मीद से तिनके जोड़ता है, क्योंकि उसे यकीन है जिस दिन सामने वाला थक जाएगा उस दिन उसका घोंसला बच जाएगा। बेटा दुनिया भी ऐसे ही है, हालात बार बार तुम्हारे सपनों को गिराएंगे, लेकिन अगर तुम कबूतर की तरह रोज फिर से उठोगे तो एक दिन तुम्हारे सपनों का घर भी बनकर रहेगा। सूरज चुप था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे मन की कोई गांठ खुल गई हो। फिर महात्मा बोले, और दूसरी बात, वो समय जब तू सब्जी बेच रहा है, घर चलाने के लिए दिन रात जूझ रहा है, ये भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता बेटा। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहेगा तो कल वही समय तुझे सलाम करेगा। बस 2 बातें याद रख, लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। और उसी दिन सूरज का जीवन बदला।